आज आप कैसे हैं? हाउ आर यू टुडे? मैं अच्छा हूँ। आई एम डूइंग ग्रेट। क्या समय हो गया है? व्हाट टाइम इज इट? मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है। आई नीड ए ब्रेक। चलो दोपहर का भोजन ले लो। लेट्स ग्रैब लंच। कृपया नमक पास करें। प्लीज़ पास द सॉल्ट। मैं अभी वापस आऊँगा। आई विल बी राइट बैक। क्या आपके पास 1 मिनट है? डू यू हैव ए मिनट? मैंने ब्रेड और चाय ली। आई हैड सम ब्रेड एंड टी। मैंने दही के साथ पराठे खाए। आई हैड पराठाज विथ कर्ड। मेरी माँ ने उन्हें ताज़ा बनाया। माय मॉम मेड देम फ्रेश। हम तैयार हो जाते हैं। वी विल बी रेडी। तुम इतनी सुबह कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम सो अर्ली? मैं अभी ऑफिस से लौटा हूँ। आई जस्ट कम बैक फ्रॉम ऑफिस। मैं फाइल जांचने गया। आई वेंट टू चेक द फाइल। इस साल कैसी है आमदनी? हाउ इज द इनकम दिस ईयर? हम ठीक हैं, धन्यवाद सर। वी आर फाइन, थैंक यू सर। अब हम सुबह की प्रार्थना शुरू करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द मॉर्निंग प्रेयर। हमारी कुछ घोषणाएं होंगी। वी विल हैव सम अनाउंसमेंट्स। मेरी बेटी पढ़ाई में कैसी है? हाउ इज माई डॉटर डूइंग इन स्टडीज? आपकी बेटी बहुत मेहनती है। योर डॉटर इज वेरी सिंसियर। वह अपना होमवर्क नियमित रूप से करती है। शी कंप्लीट्स हर होमवर्क रेगुलरली। मैं इसे हिंदी में कैसे कहूँ? हाउ डू आई से दिस इन हिंदी? आज कौन सी तारीख है? व्हाट इज द डेट टुडे? यह आपका बड़प्पन है। दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू। अपना हाथ बढ़ाएं। रेज योर हैंड। आप क्या पीना चाहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? यहाँ की कॉफ़ी का स्वाद अद्भुत है। द कॉफ़ी हियर टेस्ट अमेजिंग। क्या हम मिठाई भी ऑर्डर करें? शैल वी ऑर्डर स्वीट टू? हम कौन सी फिल्म देख रहे हैं? विच मूवी आर वी वॉचिंग? ये फल कितने के हैं? हाउ मच आर दीज फ्रूट्स? कृपया इन्हें एक बैग में पैक कर ले। प्लीज़ पैक दीज इन ए बैग। क्या आज आपके पास ताज़ी सब्जियां हैं? डू यू हैव फ्रेश वेजिटेबल्स टुडे? मुझे आधा किलो चावल चाहिए। आई नीड हाफ ए किलो ऑफ राइस। अगली बस कितने बजे आएगी? व्हाट टाइम डज द नेक्स्ट बस अराइव? मैं यह काम नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट डूइंग दिस वर्क। हवा चल रही थी। इट वॉज ब्लोइंग। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई डोंट फील वेल। आई डोंट फील वेल। कोई आ रहा है। समवन इज कमिंग। समवन इज कमिंग। मेरे बहुत सारे सपने हैं। आई हैव मेनी ड्रीम्स। आई हैव मेनी ड्रीम्स। यह एक सुंदर दिन है। इट इज़ ए ब्यूटीफुल डे। इट इज़ ए ब्यूटीफुल डे। मैं आपको देख लूँगा। आई विल सी यू। आई विल सी यू। मुझे ऐसा लगता है। इट सीम्स टू मी।
इट सीम्स टू मी। आपने इसे कहाँ से लिया? वेयर डिड यू पिक इट अप फ्रॉम? वेयर डिड यू पिक इट अप फ्रॉम? तुम क्या खेल रहे हो? What are you playing? What are you playing? अब स्नान करने का समय हो गया है। It is time to take a bath. It is time to take a bath. कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। Please bring me a glass of water. Please bring me a glass of water. मुँह मत बनाओ। Don't make faces. Don't make faces. मैं बोलते समय सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करता हूँ। I use positive body language while speaking. I use positive body language while speaking. मैं आसानी से हार नहीं मानता। I don't give up easily. I don't give up easily. मैं संघर्षों को सबक में बदल देता हूँ। I turn struggles into lessons. I turn struggles into lessons. मुझे विश्वास है कि मैं और मजबूती से वापस कर सकता हूँ। I believe I can come back stronger. I believe I can come back stronger. मैं समस्याओं से भागता नहीं हूँ, उन्हें हल करता हूँ। I don't run from problems. I solve them. I don't run problems. I solve them. मैं अपने डर से अधिक साहसी हूँ। I am braver than my fears. I am braver than my fears. मैं तनाव को आत्मविश्वास के साथ संभालता हूँ। I handle stress with confidence. I handle stress with confidence. मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कदम आगे बढ़ाता हूँ। I take steps forward without hesitation. I take steps forward without hesitations. मैं प्रतिदिन अपना आत्मविश्वास सुधारता रहता हूँ। I keep improving my confidence daily. I keep improving my confidence daily. मेरा मानना है कि कल और भी बेहतर होगा। I believe tomorrow will be even better. I believe tomorrow will be even better. मैं अपने आत्मविश्वास से दूसरों को प्रेरित करता हूँ। I inspire others with my confidence. I inspire others with my confidence. मैं अपने चारों ओर सकारात्मकता और साहस फैलाता हूँ। I spread positivity and courage around me. मैं हर दिन आत्मविश्वास और आत्मविश्वास के साथ जीता हूँ। I live each day with self-belief and confidence. I live each day with self-belief and confidence. मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। I am getting ready for the office. I am getting ready for the office. वह एक दयालु और मददगार इंसान है।
शी इज़ ए काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन। वह हमेशा सबके साथ विनम्रता से बात करता है। ही ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली विथ एवरीवन। मेरा दोस्त बहुत आत्मविश्वासी है। माई फ्रेंड इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। वह ईमानदार और मेहनती है। शी इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। उनमें गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है। ही हैज़ ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। वह बहुत रचनात्मक और बुद्धिमान है। शी इज़ वेरी क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट। वह हमेशा समय के पाबंद और अनुशासित रहते हैं। ही इज़ ऑलवेज पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड। गलतियाँ सीखने और बढ़ने के अवसर है। मिस्टेक्स आर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड ग्रो। मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच के साथ उतरता हूँ। आई एंटर एवरी सिचुएशन विथ ए पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं सभी की राय को महत्व देकर टीम वर्क को प्रोत्साहित करता हूँ या करती हूँ। आई इनकरेज टीम वर्क बाय वैल्यूइंग एवरीवन्स ओपिनियन। मैं समस्याओं के बारे में शिकायत करने के बजाय उन्हें हल करने का प्रयास करता हूँ। आई ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट दैम। मैं अपने कार्यों और निर्णयों की जिम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शंस एंड डिसीजंस। मैं सकारात्मक शब्दों और प्रशंसा से दूसरों को प्रेरित करता हूँ या करती हूँ। आई मोटिवेट अदर्स विथ पॉजिटिव वर्ड्स एंड एप्रिसिएशन। मुझे अच्छे निर्णय लेने के लिए खुद पर भरोसा है। आई ट्रस्ट माई सेल्फ टू मेक गुड डिसीजंस। मैं बाधाओं को पार करने के लिए काफ़ी मजबूत हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। मैं अपनी कीमत और मूल्य जानता हूँ या जानती हूँ। आई नो माई वर्थ एंड वैल्यू। मेरा मानना है कि मेरी आवाज़ मायने रखती है। आई बिलीव माई वॉइस मैटर्स। मेरा मानना है कि मैं किसी भी परिस्थिति में ढल सकता हूँ या सकती हूँ। आई बिलीव आई कैन अडेप्ट टू एनी सिचुएशन। मुझे अपनी यात्रा पर भरोसा है। आई हैव फेथ इन माई जर्नी। मैं चुनौतियों को अवसर के रूप में देखता हूँ या देखती हूँ। आई लुक एट चैलेंजेज एज अपॉर्चुनिटीज। मैं कठिन समय में भी सकारात्मक रहता हूँ या रहती हूँ। आई स्टे पॉजिटिव इवन इन टफ टाइम्स। मैं डर को आत्मविश्वास से बदल देता हूँ। आई रिप्लेस फियर विथ कॉन्फिडेंस। मेरा मानना है कि कुछ अच्छा हमेशा आगे रहता है। आई बिलीव समथिंग गुड इज ऑलवेज अहेड। मैं नकारात्मकता को ताकत में बदल देता हूँ या देती हूँ। आई टर्न निगेटिविटी इनटू स्ट्रेंथ। मैं समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ या करती हूँ, समस्याओं पर नहीं। आई फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। आप कमरे में प्रवेश कर सकते हैं। यू मे एंटर द रूम। आपको स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। यू शुड ईट हेल्दी फूड। आपको पार्टी में आमंत्रित किया गया है। यू हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। उसने पहेली सुलझाने में मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी सॉल्व द पजल। आप सुबह जल्दी निकल सकते हैं। यू मे लीव अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको अधिक पानी पीना चाहिए। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे कल से सिर दर्द हो रहा है।
I have been having a headache since yesterday. क्या आप कोई दवा बता सकते हैं? Can you suggest some medicine? मुझे इसे दिन में कितनी बार लेना चाहिए? How many times a day should I take this? मुझे अगली जांच के लिए कब आना चाहिए? When should I come for the next checkup? मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में बहुत अधिक समय बिताता हूँ या बिताती हूँ. I spend way too much time scrolling on social media. मुझे अपने मित्र के जन्मदिन के लिए एक उपहार ढूंढना है. I need to find a gift for my friend's birthday. तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? Why are you not replying to my message? बाद में थोड़ी ठंडक होने वाली है. It is going to be a bit cold later. क्या आप अगले हफ्ते उपलब्ध हैं? Are you available next week? मुझे बताएं कि आपके लिए क्या उपयुक्त है. Let me know what works for you. मैंने एक समूह चैट बनाई है. I have created a group chat. आपके कितने भाई बहन हैं? How many siblings do you have? यह मेरे बस की बात नहीं है. It is not my cup of tea. मैं इस समय मजाक करने के मूड में नहीं हूँ. I am not in the mood for jokes right now. मैं आपकी प्रतिभा से प्रभावित हूँ. I am impressed by your talent. वह एक नया शौक शुरू करने जा रहा है. He is going to start a new hobby. मैं उससे तुम्हें फ़ोन करवाऊँगा. I will get him to call you. तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? Why don't you talk to me? अपने लंच कर लिया है? Did you have your lunch? क्या तुम आज ऑफिस आओगे? Will you come to the office today? आज ट्यूशन कितने बजे है? What time is the tuition due today? मैं आपकी भाषा नहीं समझता. I don't understand your language. आप इस समय कहाँ हैं? Where are you at the moment? मैंने उनसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा. I said to him very clearly. मैं आपका आभारी हूँ. I am thankful to you. क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? Have you lost your mind? मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ. I wake up early in the morning. कृपया लाइट बंद कर दे. Please turn off the lights. दरवाज़ा ठीक से बंद कर दो. Close the door properly. मुझे अपने कपड़े धोने हैं. I need to wash my clothes. कृपया कुछ चाय लीजिए. Please have some tea. इसमें देर हो रही है. It is getting late. मैं बाद में फ़ोन करूँगा. I will call you later. इसके बारे में चिंता मत करो. Don't worry about it. सब कुछ ठीक हो जाएगा. Everything will be fine. पंखा काम नहीं कर रहा है. The fan is not working. कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाए. Please bring me a glass of water. अपने जूते बाहर रखें. Keep your shoes outside. मैं अब सोने जा रहा हूँ. I am going to sleep now. मैं इस बारे में आपसे संपर्क करूँगा. I will get back to you on this.
प्रबंधक अपडेट किया गया काम देखना चाहता है। द मैनेजर वॉन्ट्स टू सी द अपडेटेड वर्क। कृपया मुझे एक कैरी बैग दीजिए। प्लीज़ गिव मी ए कैरी बैग। बस कितने बजे निकलती है? व्हाट टाइम डज द बस लीव? क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द स्टेशन? पहुँचने में कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच? कृपया क्या मुझे खिड़की वाली सीट मिल सकती है? कैन आई गेट ए विंडो सीट प्लीज़? वे बहुत सुंदर दिखते हैं। दे लुक सो ब्यूटीफुल। हमें शाम तक पहुंच जाना चाहिए। वी शुड रीच बाय इवनिंग। यात्रा फिर कितनी लंबी है? हाउ लॉन्ग इज द जर्नी अगेन? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। आई ऑलवेज फील लाइक आई एम फॉरगेटिंग समथिंग। मुझे जल्दी से इसे डालने दो। लेट मी क्विकली पुट इट इन। आज नाश्ता क्या है? व्हाट्स ब्रेकफास्ट टुडे? मैं आपकी सेवा करूँगा। आई विल सर्व यू। मुझे लगता है कि तुम मेरे बगल में हो। आई थिंक यू आर नेक्स्ट टू मी। क्या आप काम के लिए यात्रा कर रहे हैं? आर यू ट्रैवलिंग फॉर वर्क? मेरे पास 3 दिन का सम्मेलन है। आई हैव ए कॉन्फ्रेंस फॉर 3 days। यह मेरा पहला मौका होगा। दिस विल बी माई फर्स्ट टाइम। मैं अब एक देखने की योजना बना रहा था। आई वॉज प्लानिंग टू वॉच वन नाउ। आप शाम को जा रहे हैं। यू आर लिविंग इन द इवनिंग। आपको यह कहाँ से मिला? वेयर डिड यू गेट इट? मैं अपनी अंग्रेजी शब्दावली बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई इंग्लिश वोकेबलरी। क्या आप कोई टीवी शो देखते हैं? डू यू फॉलो एनी टीवी शोज? इस बारे में मेरा नज़रिया अलग है। आई हैव ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि कल क्या हुआ? कैन यू बिलीव व्हाट हैपेंड यस्टरडे? क्या मुझे इस पर आपका इनपुट मिल सकता है? कैन आई हैव योर इनपुट ऑन दिस? आइए आगामी अभियान के लिए विचारों पर मंथन करें। लेट्स ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़ फॉर द अपकमिंग कैंपेन। क्या आप मुझे यह अवधारणा दोबारा समझा सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू मी अगेन? मेरे पास पाठ के बारे में एक प्रश्न है। आई हैव ए क्वेश्चन अबाउट द लेसन। मुझे अपनी सर्दी के लिए कुछ दवा लेनी होगी। आई नीड टू टेक सम मेडिसिन फॉर माई कोल्ड। मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। आज रात के खाने के लिए बाहर जाना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट गोइंग आउट फॉर डिनर टुनाइट? क्या आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू ऑर्डर? क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? मैं आपको नहीं जानता। आई डोंट नो यू। घर जाने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम टू गो होम। हमें कार्यालय के लिए देर हो रही है। वी आर गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। मैं दूसरा पृष्ठ पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग द सेकेंड पेज। गलती के लिए क्षमा करें। सॉरी फॉर द मिस्टेक। बाहर जाते समय दरवाज़ा बंद करना ना भूलें।
डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर व्हेन यू गो आउट। मुझे समय ही नहीं मिलता। आई जस्ट डोंट गेट द टाइम। मैं कुछ दोस्तों के साथ मनाली गया था। आई वेंट टू मनाली विथ ए फ्यू फ्रेंड्स। पहाड़ बहुत शांतिपूर्ण थे। द माउंटेन्स वेर सो पीसफुल। काश मैं भी आपके साथ शामिल हो पाता। आई विश आई कुड हैव ज्वाइंड यू। हमें निश्चित रूप से मिलकर कुछ योजना बनानी चाहिए। वी शुड डेफिनेटली प्लान समथिंग टुगेदर। वी शुड डेफिनेटली प्लान समथिंग टुगेदर। हमें यात्रा पर गए कई साल हो गए हैं। इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस वी मेट ऑन ए ट्रिप। हमें उन यादों को फिर से ताज़ा करना चाहिए। वी शुड रिक्रिएट दोज मेमोरीज। मेरे भाई को अभी अभी उसकी पहली नौकरी मिली है, इसलिए सभी बहुत खुश हैं। माई ब्रदर जस्ट गॉट हिज फर्स्ट जॉब, सो एवरीवन इज वेरी हैप्पी। कृपया मेरी तरफ से उन्हें बधाई दीजिए। प्लीज़ कॉन्ग्रेचुलेट हिम फ्रॉम माई साइड। आपके माता पिता कैसे हैं? हाउ आर योर पेरेंट्स? वे इन दिनों अपना ज़्यादातर समय बागवानी में बिताते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम गार्डनिंग दिस डेज। यह उन्हें सक्रिय भी रखता है। इट कीप्स देम एक्टिव टू। आखिरकार हम एक साथ खरीदारी करने कब जा रहे हैं? When are we finally going shopping together? मैं वास्तव में आपके साथ इस तरह की बातचीत से चूक गया। I really missed chatting with you like this. इतने लंबे समय के बाद मिलना बहुत अच्छा लग रहा है। It feels so nice to meet after such a long time. आइए अगली बार बहुत लंबा इंतज़ार ना करें। लेट्स नॉट वेट टू लॉन्ग नेक्स्ट टाइम। हम महीने में कम से कम एक बार मिलेंगे। वी विल मीट एट लीस्ट वंस ए मंथ। आपको स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। यू शुड ईट हेल्दी फूड। आपको पार्टी में आमंत्रित किया गया है। यू हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। उसने पहेली सुलझाने में मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी सॉल्व द पजल। आप सुबह जल्दी निकल सकते हैं। यू मे लीव अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको अधिक पानी पीना चाहिए। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे कल से सिर दर्द हो रहा है। आई हैव बीन हैविंग ए हेडेक सिंस यस्टरडे। क्या आप कोई दवा बता सकते हैं? कैन यू सजेस्ट सम मेडिसिन? मुझे इसे दिन में कितनी बार लेना चाहिए? हाउ मेनी टाइम्स ए डे शुड आई टेक दिस? मुझे अगली जांच के लिए कब आना चाहिए? व्हेन शुड आई कम फॉर द नेक्स्ट चेकअप? मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में बहुत अधिक समय बिताता हूँ। आई स्पेंड वे टू मच टाइम स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया। मुझे अपने मित्र के जन्मदिन के लिए एक उपहार ढूंढना है। आई नीड टू फाइंड ए गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे। तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग टू माई मैसेज? बाद में थोड़ी ठंडक होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू बी ए बिट कोल्ड लेटर। क्या आप अगले हफ्ते उपलब्ध हैं? आर यू अवेलेबल नेक्स्ट वीक? मुझे बताएं कि आपके लिए क्या उपयुक्त है। लेट मी नो व्हाट वर्क्स फॉर यू। मैंने एक समूह चैट बनाई है। आई हैव क्रिएटेड ए चैट ग्रुप। आपके कितने भाई बहन हैं? हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव?
मैं इस समय मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन द मूड फॉर जोक्स राइट नाउ। मैं आपकी प्रतिभा से प्रभावित हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर टैलेंट। वह एक नया शौक शुरू करने जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू हॉबी। मैं उससे तुम्हें फ़ोन करवाऊँगा। आई विल गेट हिम टू कॉल यू। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? वाई डोंट यू टॉक टू मी? अपने लंच कर लिया है? डिड यू हैव योर लंच? क्या तुम आज ऑफिस आओगे? विल यू कम टू द ऑफिस टुडे? आज ट्यूशन कितने बजे है? व्हाट टाइम इज़ द ट्यूशन ड्यू टुडे? मैं आपकी भाषा नहीं समझता। आई डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। आप इस समय कहाँ हैं? वेयर आर यू एट द मोमेंट? मैंने उनसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा। आई सेड टू हिम वेरी क्लियरली। मैं आपका आभारी हूँ। आई एम थैंकफुल टू यू। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? आज आप कैसे हैं? हाउ आर यू टुडे? तुम इतनी सुबह कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम सो अर्ली? मैं अभी ऑफिस से लौटा हूँ। आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द ऑफिस। मैं फाइल जांचने गया। आई वेंट टू चेक द फाइल। अब हम सुबह की प्रार्थना शुरू करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द मॉर्निंग प्रेयर। हमारी कुछ घोषणाएं होंगी। वी विल हैव सम अनाउंसमेंट्स। मेरी बेटी पढ़ाई में कैसी है? हाउ इज़ माई डॉटर डूइंग इन स्टडीज? आपकी बेटी बहुत मेहनती है। योर डॉटर इज़ वेरी सिंसियर। वह अपना होमवर्क नियमित रूप से पूरा करती है। शी कंप्लीट्स हर होमवर्क रेगुलरली। मैं इसे हिंदी में कैसे कहूँ? हाउ डू आई से दिस इन हिंदी? आप क्या पीना चाहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? यहाँ की कॉफ़ी का स्वाद अद्भुत है। द कॉफ़ी हेयर टेस्ट्स अमेजिंग। क्या हम मिठाई भी ऑर्डर करें? शैल वी ऑर्डर स्वीट्स टू? हम कौन सी फिल्म देख रहे हैं? विच मूवी आर वी वॉचिंग? कृपया इन्हें एक बैग में पैक कर ले। प्लीज़ पैक दीज इन ए बैग। क्या आज आपके पास ताज़ी सब्जियां हैं? डू यू हैव फ्रेश वेजिटेबल्स टुडे? मुझे आधा किलो चावल चाहिए। आई नीड हाफ ए किलो ऑफ राइस। अगली बस कितने बजे आएगी? व्हाट टाइम डज द नेक्स्ट बस अराइव? मैं यह काम नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट डूइंग दिस वर्क। आपने इसे कहाँ से लिया? वेयर डिड यू पिक इट अप फ्रॉम? अब स्नान करने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम टू टेक ए बाथ। कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। मैं बोलते समय सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करता हूँ या करती हूँ। आई यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग। मैं संघर्षों को सबक में बदल देता हूँ या देती हूँ। आई टर्न स्ट्रगल्स इनटू लेसन्स। मुझे विश्वास है कि मैं और मजबूती से वापसी कर सकता हूँ या सकती हूँ। आई बिलीव आई कैन कम बैक स्ट्रोंगर। मैं समस्याओं से भागता नहीं हूँ, उन्हें हल करता हूँ। आई डोंट रन फ्रॉम प्रॉब्लम्स, आई सॉल्व दैम। मैं तनाव को आत्मविश्वास के साथ संभालता हूँ। आई हैंडल स्ट्रेस विथ कॉन्फिडेंस। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कदम आगे बढ़ाता हूँ। आई टेक स्टेप्स फॉरवर्ड विदाउट हेजिटेशन।
मैं प्रतिदिन अपना आत्मविश्वास सुधारता रहता हूँ। आई कीप इम्प्रूविंग माई कॉन्फिडेंस डेली। मेरा मानना है कि कल और भी बेहतर होगा। आई बिलीव टुमारो विल बी इवन बेटर। मैं अपने आत्मविश्वास से दूसरों को प्रेरित करता हूँ या करती हूँ। आई इंस्पायर अदर्स विथ माई कॉन्फिडेंस। मैं अपने चारों ओर सकारात्मकता और साहस फैलाता हूँ। आई स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड करेज अराउंड मी। मैं हर दिन आत्मविश्वास और आत्मविश्वास के साथ जीता हूँ। आई लिव ईच डे विथ सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग रेडी फॉर द ऑफिस। वह एक दयालु और मददगार इंसान है। शी इज़ ए काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन। वह हमेशा सबके साथ विनम्रता से बात करता है। ही ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली विथ एवरीवन। मेरा दोस्त बहुत आत्मविश्वासी है। माई फ्रेंड इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। वह ईमानदार और मेहनती है। शी इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। उनमें गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है। ही हैज़ ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। वह बहुत रचनात्मक और बुद्धिमान है। शी इज़ वेरी क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट। वह हमेशा समय के पाबंद और अनुशासित रहते हैं। ही इज़ ऑलवेज पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड। गलतियाँ सीखने और बढ़ने के अवसर हैं। मिस्टेक्स आर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड ग्रो। मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच के साथ उतरता हूँ। आई एंटर एवरी सिचुएशन विथ ए पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं सभी की राय को महत्व देकर टीम वर्क को प्रोत्साहित करती हूँ या करता हूँ। आई इनकरेज टीम वर्क बाय वैल्यूइंग एवरीवन्स ओपिनियन। मैं समस्याओं के बारे में शिकायत करने के बजाय उन्हें हल करने का प्रयास करता हूँ या करती हूँ। आई ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट दैम। मैं अपने कार्यों और निर्णयों की जिम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शंस एंड डिसीजंस। मैं सकारात्मक शब्दों और प्रशंसा से दूसरों को प्रेरित करता हूँ या करती हूँ। आई मोटिवेट अदर्स विथ पॉजिटिव वर्ड्स एंड एप्रिसिएशन। मुझे अच्छे निर्णय लेने के लिए खुद पर भरोसा है। आई ट्रस्ट माई सेल्फ टू मेक गुड डिसीजंस। मैं बाधाओं को पार करने के लिए काफ़ी मजबूत हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम ऑब्स्टकल्स। मेरा मानना है कि मेरी आवाज़ मायने रखती है। आई बिलीव माई वॉइस मैटर्स। मेरा मानना है कि मैं किसी भी परिस्थिति में ढल सकता हूँ। आई बिलीव आई कैन अडेप्ट टू एनी सिचुएशन। मैं चुनौतियों को अवसर के रूप में देखता हूँ। आई लुक एट चैलेंजेज एज अपॉर्चुनिटीज। मैं कठिन समय में भी सकारात्मक रहता हूँ। आई स्टे पॉजिटिव इवन इन टफ टाइम्स। मैं डर को आत्मविश्वास से बदल देता हूँ। आई रिप्लेस फियर विथ कॉन्फिडेंस। मेरा मानना है कि कुछ अच्छा हमेशा आगे रहता है। आई बिलीव समथिंग गुड इज़ ऑलवेज अहेड। मैं नकारात्मकता को ताकत में बदल देता हूँ। आई टर्न निगेटिविटी इनटू स्ट्रेंथ। आपको कब तक रुकना होगा? हाउ लॉन्ग विल यू हैव टू स्टे? आप कमरे में प्रवेश कर सकते हैं। यू मे एंटर द रूम। सड़क पार करते समय सावधान रहे। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। आप रसोई में मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी इन द किचन?
आज घर साफ सुथरा लग रहा है। द हाउस लुक्स क्लीन टुडे। आज मेरे पास बहुत काम है। आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टुडे। कृपया फाइल मेरे साथ साझा करें। प्लीज़ शेयर द फाइल विथ मी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। योर वॉइस इज़ नॉट कमिंग। मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आई एम गोइंग फॉर ए मीटिंग। कृपया मुझे घर छोड़ दीजिए। प्लीज़ ड्रॉप मी होम। मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ। आई एम नॉट ए स्पेशल पर्सन। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। वह कोई और नहीं बल्कि आपका दोस्त है। ही इज़ नन अदर देन योर फ्रेंड। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू ईट। मैं आमतौर पर अपना दिन एक कप चाय बनाकर शुरू करती हूँ। आई यूजुअली स्टार्ट माई डे बाय मेकिंग ए कप ऑफ टी। मुझे उनका गर्मजोशी से स्वागत करना अच्छा लगता है। आई लाइक टू वेलकम देम वार्मली। उन्हें पानी पिलाकर वे सहज महसूस करते हैं। दे फील कंफर्टेबल बाय ऑफरिंग देम वाटर। मैंने मैनेजर के साथ भी मीटिंग की है। आई ऑल्सो हैव ए मीटिंग विद द मैनेजर। मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई एम वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट। क्या आपके जीवन में काम हमेशा सबसे पहले आता है? डज वर्क ऑलवेज कम फर्स्ट इन योर लाइफ? आप न सिर्फ एक व्यवसायी है बल्कि एक जिम्मेदार इंसान भी है। यू आर नॉट ओनली ए बिजनेसमैन बट ऑल्सो ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मैं अपने आसपास ईमानदार और प्रतिभाशाली लोगों को रखता हूँ। आई सराउंड माई सेल्फ विथ ऑनेस्ट एंड टैलेंटेड पीपल। आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत है। यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग यू नीड। मेरा मानना है कि पैसा व्यक्तिगत और सामाजिक ज़रूरतों दोनों के लिए होना चाहिए। आई बिलीव मनी शुड सर्व बोथ पर्सनल नीड्स एंड सोसाइटी। क्या आपके जीवन में काम हमेशा पहले आता है? डज वर्क ऑलवेज कम फर्स्ट इन योर लाइफ? आप न सिर्फ एक व्यवसायी है बल्कि एक जिम्मेदार इंसान भी है। यू आर नॉट ओनली ए बिजनेसमैन बट ऑल्सो ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मैं अपने आसपास ईमानदार और प्रतिभाशाली लोगों को रखता हूँ। आई सराउंड माई सेल्फ विथ ऑनेस्ट एंड टैलेंटेड पीपल। मैं अपनी टीम के सदस्यों के साथ विचारों पर चर्चा करना सुनिश्चित करता हूँ। आई मेक श्योर टू डिस्कस आइडियाज़ विथ माई टीम मेंबर्स। हर कोई योगदान देता है और हम बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। एवरीवन कंट्रीब्यूट्स एंड वी अचीव बेटर रिजल्ट्स। मुझे छोटी पार्टियों के लिए कुछ स्टाइलिश ड्रेस चाहिए। आई वॉन्ट सम स्टाइलिश ड्रेसेस फॉर स्मॉल पार्टीज। मैं हमेशा अपनी ज़रूरी चीज़ों के साथ एक छोटा बैग रखता हूँ या रखती हूँ। आई ऑलवेज कैरी ए स्मॉल बैग विथ माई एसेंशियल्स। मैं यात्रा के दौरान तनावग्रस्त नहीं होना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू बी स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग ट्रैवल। मैं सीखने के लिए स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आई ट्राई टू इंटरेक्ट विथ लोकल पीपल टू लर्न। कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करने के बाद मुझे सिर दर्द हो जाता है। आई गेट ए हेडेक आफ्टर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स ऑन द कंप्यूटर।
क्या आप कृपया इसे कम करने के कुछ उपाय सुझा सकते हैं? Could you please suggest some ways to reduce it? आप दैनिक जीवन में कहीं भी बोल सकते हैं। You can speak anywhere in daily life. मुझे कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए बाजार जाना है। I need to go to the market to buy some groceries. मुझे सब्जियां और थोड़े चावल भी चाहिए। I also need vegetables and some rice. क्या आप कैफ़े में चाय के लिए रुकना चाहते हैं? Do you want to stop for tea at the cafe? मैं काम के सिलसिले में कुछ महीनों से दिल्ली में रह रहा था। I had been staying in Delhi for a few months for work. मुझे अपने शहर और दोस्तों की बहुत याद आ रही है। I missed my hometown and friends. क्या ख्याल है कि हम टहलने जाएं और फिर कुछ कॉफ़ी पिए? How about we go for a walk and then have some coffee? मेरी बहन का हाल ही में कॉलेज में दाखिला हुआ है। My sister just got admitted to college. कभी कभी थोड़ा तनाव होता है, लेकिन मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। It is a little stressful sometimes, but I am learning a lot. मैं अब भी सप्ताहांत पर कुछ पुराने दोस्तों के साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ। I still play on weekends with some old friends. बैठकर अधिक बातें करना अच्छा रहेगा। It will be nice to sit and chat more. मैं ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। I have been working on a new project at the office. काम मुझे अधिकांश समय व्यस्त रखता है। Work keeps me occupied most of the time. मैं पहाड़ियों की एक छोटी सी यात्रा पर गया था या गई थी। I went on a short trip to the hills. मैं भी एक ब्रेक लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। I have been wanting to take a break too. क्या तुम स्कूल के बाद खेलने आ रहे हो? Are you coming to play after school? मेरी माँ ने मुझे कुएं से पानी लाने को कहा है। My mother asked me to bring water from the well. चलो कड़ी मेहनत करते हैं और मैच जीतते हैं। Let's practice hard and win the match. आपको अपने शिक्षकों का नियमित रूप से सम्मान करना चाहिए। You must respect your teachers regularly. अनुशासन हर जगह बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन इज वेरी इम्पोर्टेंट इन एवरी प्लेस। धान के खेत हरे भरे और स्वस्थ दिख रहे हैं। द पैडी फील्ड्स आर लुकिंग ग्रीन एंड हेल्दी। कुछ लोगों को बैंक से कर्ज भी लेना पड़ा। सम पीपल इवन हैड टू टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक। वैसे क्या आप आज साप्ताहिक बाजार जा रहे हैं? बाय द वे, आर यू गोइंग टू द वीकली मार्केट टुडे? मेरी पत्नी ने मुझे सब्जियां और कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए कहा। माय वाइफ टोल्ड मी टू बाय वेजिटेबल्स एंड सम हाउस होल्ड आइटम्स। जब हम साथ चलते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। It is more enjoyable when we go together. क्या आपने नई सड़क निर्माण के बारे में सुना है? Have you heard about the new road constructions? उनका कहना है कि सरकार हमारे गांव से पास के शहर तक अच्छी सड़क बना रही है। They say the government is making a proper road from our village to the nearby town. हम अपनी उपज बाजार तक जल्दी पहुंचा सकेंगे। We can take our produce
to the market faster. सब कुछ अच्छे परिवहन पर निर्भर करता है. Everything depends on good transport. क्या आपके बेटे को शहर के कॉलेज में दाखिला मिला? Did your son get admission to the college in town? मुझे गर्व महसूस हो रहा है, लेकिन चिंता भी है क्योंकि वह घर से दूर होगा. I feel proud but also worried because he will be away from home. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बेहतर अवसर मिले. We want our children to have better opportunities. चलो लंच के बाद मिलते हैं और बाजार चलते हैं. Let's meet after lunch and go to the market. वह गणित में थोड़ी कमज़ोर है. She is a little weak in mathematics. मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि वह हर दिन अभ्यास करे. I will make sure she practices every day. कहानी एक किसान की है जो अपने खेत में कड़ी मेहनत करता है. The story is about a farmer who worked hard in this field. हमेशा ध्यान से पढ़ने और अर्थ समझने की कोशिश करें. Always try to read carefully and understand the meaning. मैं बिना किसी डर के आपसे सवाल पूछता हूँ या पूछती हूँ. I ask questions of you without any fear. मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपने विचार व्यक्त करता या करती हूँ. I express my thoughts without hesitation. मैं अपनी राय साझा करते समय दूसरों की राय का सम्मान करता हूँ या करती हूँ. I respect others' opinions while sharing mine. मैं कठिन सवालों को आत्मविश्वास से हल कर सकता या सकती हूँ. I can handle difficult questions confidently. मैं अच्छी तैयारी करता हूँ और अधिकार के साथ बोलता हूँ. I prepare well and speak with authority. मैं चर्चा के दौरान शांत और आश्वस्त रहता हूँ या रहती हूँ. I stay calm and confident during discussion. हमें पहले कौन सी दुकान पर जाना चाहिए? Which shop should we visit first? क्या आप खरीदारी से पहले एक कॉफ़ी पीना चाहते हैं? Do you want to grab a coffee before shopping? क्या मैं तुम्हें पीने के लिए कुछ ला सकता हूँ या सकती हूँ? Can I get you something to drink? मैं इतिहास पर एक किताब ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ. I am looking for a book on history. मुझे यह पुस्तक कल वापस करनी होगी. I need to return this book tomorrow. आइए जाने से पहले कुछ स्ट्रेचिंग करें. Let's do some stretching before leaving. तुम अक्सर दोस्तों के साथ कहाँ घूमते हो? Where do you usually hang out with friends? क्या आप कृपया इस बिंदु को थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? Could you please clarify this point a little more? मैं गलतियों से नहीं डरता, मैं उनसे सीखता हूँ या सीखती हूँ. I am not afraid of mistakes. I learn from them. आप इस विचार को व्यवहार में कैसे लागू होते देखते हैं? How do you see this idea working in practice? क्या हम इस निर्णय में शामिल जोखिमों पर चर्चा कर सकते हैं? Can we discuss the risks involved in this decision? हम इस प्रक्रिया को और अधिक कुशल कैसे बना सकते हैं? How can we make this process more efficient? क्या आपको लगता है कि इससे ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार होगा? Do you think this will improve customer satisfaction?
इसे लागू करने के लिए हमें किन संसाधनों की आवश्यकता होगी? What resources will we need to implement this? क्या हम सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले प्राथमिकता दे सकते हैं? Can we prioritize the most important task first? आपने एक जायज़ चिंता जताई है और मैं इससे सहमत हूँ। You have raised a valid concern and I agree with it. मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं अपना दृष्टिकोण साझा करना चाहता हूँ। I understand your point, but I want to share my perspective. मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मेरा नज़रिया अलग है। I respect your opinion, but I have a different view. मैं उन मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए शुरुआत करना चाहूँगा जिन पर हम चर्चा करेंगे। I would like to begin by highlighting the main points we will discuss. आज समाधान खोजने और आगे बढ़ने का समय है। Today is the time to find solutions and move forward. आइए सुनिश्चित करें कि हम चर्चा को स्पष्ट और केंद्रित रखें। Let's make sure we keep the discussion clear and focused. शुरू करने से पहले मैं मुख्य अपडेट का संक्षेप में सारांश प्रस्तुत करूंगा या करूंगी। बिफोर वी बिगिन, आई विल ब्रीफली समराइज द मेन अपडेट्स। मैं इस बैठक में आपकी उपस्थिति और सुझावों की सराहना करता हूं या करती हूं। आई अप्रिशिएट योर प्रेजेंस एंड सजेशंस एट दिस मीटिंग। आइए एक व्यावहारिक निर्णय पर पहुंचने के लिए मिलकर काम करें। लेट्स वर्क टुगेदर टू रीच ए प्रैक्टिकल डिसीजन। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सभी को बोलने का अवसर मिले। आई विल मेक श्योर एवरीवन गेट्स ए चांस टू स्पीक। मुझे उम्मीद है कि इस बैठक के अंत तक हमारे पास स्पष्ट कार्य बिंदु होंगे। I hope that by the end of this meeting we will have clear action points. मेरा सुझाव है कि हम इस विकल्प पर विचार करें। I suggest we consider this option. मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह रणनीति कारगर हो सकती है। I strongly believe this strategy could work. मैं चर्चा में एक और बिंदु जोड़ना चाहूँगा या चाहूँगी। आई वुड लाइक टू ऐड अनदर पॉइंट टू द डिस्कशन। मेरा मानना है कि इस विचार से समय और संस्थाओं की बचत होगी। आई बिलीव दिस आइडिया विल सेव टाइम एंड रिसोर्सेस। मेरा सुझाव है कि अंतिम रूप देने से पहले हम इस पद्धति का परीक्षण करें। I recommend we test this method before finalizing. मुझे विश्वास है कि यह योजना सफल होगी। I am confident that this plan will succeed. मेरा मानना है कि लोग मुझे सम्मान के साथ सुनते हैं। I believe people listen to me with respect. मैं बोलते समय गलतियाँ करने से नहीं डरता। I don't fear making mistakes while speaking. जब भी मैं बोलता हूँ मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। My confidence grows every time I speak. मैं अच्छी तैयारी करता हूँ या करती हूँ और साहस के साथ प्रदर्शन करता हूँ या करती हूँ। I prepare well and deliver with courage. मुझे अपने विचार दूसरों के साथ साझा करने में आनंद आता है। I enjoy sharing my thoughts with others. मैं हमेशा अपने विचार स्पष्ट और आत्मविश्वास से व्यक्त करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। I always try to express my thoughts clearly and confidently.
ध्यान से सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रभावी ढंग से बोलना। लिसनिंग केयरफुली इज एज इम्पॉर्टेंट एज स्पीकिंग इफेक्टिवली। मैं आत्मविश्वास दिखाने के लिए बात करते समय आंखों का संपर्क बनाए रखता हूँ या रखती हूँ। आई मेंटेन आई कॉन्टैक्ट वाइल टॉकिंग टू शो कॉन्फिडेंस। मुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास है और मैं रोज़ाना खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। आई बिलीव इन माई एबिलिटीज़ एंड वर्क ऑन इम्प्रूविंग डेली।